नमस्कार, मैं हूँ श्रेष्ठिका और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक 2022 का समापन 12 सितंबर 2022 सोमवार को रायपुर में हुआ। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने पर जोर दिया। इसी के साथ उन्होंने न्यायपालिका में हिंदी भाषा के प्रयोग पर भी अपनी बात रखी। इस सम्मेलन में संघ से जुड़े हुए 36 संगठनों के 240 से अधिक प्रमुख प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने बताया कि जनसंख्या नीति के लिए संघ ने प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में संघ ने अगले 50 वर्षों का लक्ष्य बनाकर अपने संसाधनों की उपलब्धता और कामकाजी युवाओं की संख्या का अनुपात निकाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य के मुताबिक एक दीर्घकालीन समान जनसंख्या की नीति बननी चाहिए और वो सभी पर समान रूप से लागू भी होनी चाहिए। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा संघ के विरोध और उसे नफरत फैलाने वाला बताने के सवाल पर भी डॉक्टर वैद्य ने कहा, नफरत तो वो पाल कर रखते हैं। उनके बाप दादाओं ने भी संघ को रोकने का प्रयास किया और 2 बार बिना वजह प्रतिबंध लादे थे, फिर भी संघ आगे बढ़ता रहा। हम अपने सत्य के सिद्धांत और त्याग के दम पर आगे बढ़ते रहे हैं। उन्हें तो ये भी पता नहीं कि संघ का गणवेश बदल गया है। जब डॉक्टर वैद्य से हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर सवाल हुआ तब उन्होंने कहा कि राष्ट्र मतलब समाज होता है और वो पहले से ही हिंदू है। इसके साथ उन्होंने यह कहा कि इस बात की घोषणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हिंदुत्व को यहाँ के लोगों को अपने आचार विचार में धारण करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि संघ सबको प्रेम और अपनेपन का निमंत्रण देता है। डॉक्टर वैद्य ने जाति, लिंग और आर्थिक आधार पर भेदभाव को खत्म करने के बाद ही हिंदू राष्ट्र को पाना संभव बताया। संघ के समन्वय मीटिंग में स्वदेशी उत्पादों का बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच द्वारा जन जागरूकता बढ़ाने की बात की गई। डॉक्टर वैद्य ने अर्थव्यवस्था को मापने का पैमाना जीडीपी तक ही सीमित न रखने का विचार रखा। डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कोरोना काल में देश की एकजुटता को याद दिलाते हुए न सिर्फ डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों की तारीफ की, बल्कि आम नागरिकों द्वारा किए गए सहयोग का भी सराहा। उन्होंने कहा कि संघ का कार्य कोरोना काल में थोड़ा बाधित हुआ था, पर अब फिर से जोर पकड़ चुका है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज। सवाल आपके, आवाज हमारी। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्राइम समाचार।